नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। सुबह सुबह कई जगह बारिश हो रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं। सूबे में 4 दिन तक बारिश के आसार हैं और इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से 19 जून तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 19 जून से प्री मानसून हवाओं की आने की संभावना से मौसम में फिर से बदलाव आने के आसार बन रहे हैं, जिसमें कि तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो वहीं प्रदेश में मानसून 28 जून को एंट्री लेगा। ऐसे में 3 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और आज 16 तारीख को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल और चरखी दादरी में 25% बारिश के आसार हैं, जहां महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में 25 से 30% तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ साथ बता दें कि मंगलवार यानी कि कल शनिवार, माफ कीजिएगा मंगलवार कल यानी कि 17 तारीख को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जिंद में बारिश के फिलहाल चांस नहीं है और वहीं कैथल, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में 25% बारिश के आसार है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर से 25 से 50% तक बारिश की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही साथ 18 तारीख को सिरसा और फतेहाबाद में बारिश की संभावना कम है। हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी में 25% बारिश के आसार है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में 25 से 50% तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 19 जून को भी अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में 75 से 100% तक बारिश की संभावना बन रही है। तो यहां बारिश के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं अन्य जिलों की बात कर ले तो देखिए बारिश हो सकती है और इसी के साथ बीते दिन रविवार को सूबे के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई थी, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। प्रदेश में जहां एक दिन पहले 45 डिग्री के आसपास पारा बना हुआ था और अब 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम में बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली है, जबकि हरियाणा वासियों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग आज से 19 जून तक बारिश की संभावना जताई है और अगर मौसम 4 दिन तक खराब रहा तो मौसम सुहावना हो जाएगा, यानी कि लोगों को गर्मी से राहत मिल जाएगी। और करेंगे इसी पर चर्चा और मौसम का हाल भी लेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग से जुड़ रहे हैं। प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है फतेहाबाद से रमेश धाका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 4 दिन के लिए बारिश के जो है आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ये जानकारी है। अभी जहां आपकी मौजूदगी है, क्या कुछ मौसम के मिजाज है अभी? बिल्कुल सपना बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो है आज की बात की जाए तो आज से लेकर के 19 तारीख तक जो है मानसून की पूरी संभावना बन चुकी है और लगातार जो है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर अगर बात करूं तो सुबह से ही कई जिलों के अंदर बारिश हुई भी है। जैसे पानीपत की बात की जाए, झज्जर, चरखी दादरी की बात की जाए, बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार बन चुके हैं। और अगर बात की जाए फतेहाबाद की तो जहां 45-46 डिग्री तापमान था, आज सुबह से ही जो मैं देख रहा हूं कि 31 डिग्री तापमान इस समय है और एक बड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि जहां चुका था लोग एसी तक जो सहारा ले रहे थे, कूलरों का सहारा ले रहे थे, वो फेल होते नजर आ रहे थे। तो उसी बीच अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने जो एक सूचना हम तक पहुंचाई है, उसके अंदर काफी बड़ी राहत एक हरियाणा के अंदर मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लगातार जो है मौसम ने जो करवट ली है तो उसके अंदर जो है अगर बात करूं हिसार, रेवाड़ी, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, फतेहाबाद, झज्जर, नूर, सिरसा, कैथल और चरखी दादरी के अंदर आज सुबह से ही जो बादल छाए हुए हैं, 4 दिन तक बारिश के आसार बिल्कुल अच्छे बन चुके हैं। इसके अंदर काफी बड़ी राहत भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा सपना कि जिस प्रकार से हमारा कृषि प्रधान देश है भारत, और उसी बीच अगर बात करूं हरियाणा की तो सबसे ज्यादा जो है लोग जो खेती पर निर्भर है और लगातार फसलें दम तोड़ती नजर आ रही थी। और आज से ही जैसे मौसम ने करवट ली है तो किसानों के चेहरे पे हल्की सी खुशी की लहर जरूर देखी जा सकती है, जिसके अंदर किसान जो है एक जैसे आसमान में मेरे पीछे भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं, तो किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर हल्की सी आ चुकी है, क्योंकि आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो फसलें जो है किसानों की जो है खेतों के अंदर रमा खड़ा है,
हरा चारा किसानों का है, तो वो लगातार पानी को लेकर तरस रही थी फसलें, क्योंकि आसमान से जब तक सपना बारिश नहीं होगी तब तक किसानों की फसलें जो है वो उबर नहीं पाती। भले ही ट्यूबवेलों का सहारा जरूर ले लिया जाता है, लेकिन भगवान की तरफ से जब आसमान से इंद्र देवता जब बरसते हैं तभी राहत मिलती है सपना। बिल्कुल, देखिए 19 तारीख तक मौसम सुहाना होने वाला है और ऐसे में जो आम लोग हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके सामने आ रही है? प्रभाव की बात की जाए तो जहां हर एक व्यक्ति सुबह 9 बजे की बात करूं तो 9 बजे से लेकर के शाम को 3-4 बजे तक कोई भी सड़कों पे नजर नहीं आ रहा था। बाजारों की बात की जाए तो बाजार ठप थे। हर एक दुकानदार का जो है कहीं ना कहीं बिजनेस टूटता नजर आ रहा था, क्योंकि मौसम अगर ठंडा होगा तो हर एक व्यक्ति जो है मार्केट में जा सकता है, अपना जरूरतमंद सामान जो खरीदने जाता है, तमाम तरीके की जो है बाजार के अंदर जो है निकल जाता है। लेकिन अब जो जिस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ी, 45-46 डिग्री तापमान जा पहुंचा, तो हर एक दुकानदार है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उसका बिजनेस भी ठप हुआ और कोई भी व्यक्ति जो है शहरों में नजर बिल्कुल नामात्र लोग जो है नजर आ रहे थे। और इसके अंदर जो है बीमारी का भी शिकार होने का एक डर रहता है, तो उसको लेकर के हर एक व्यक्ति सावधानी बरतता नजर आ रहा था, क्योंकि घरों से निकलना तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत को दावत देने के समान था सपना। बिल्कुल, प्रवीण भी हमारे साथ बने हुए हैं पलवल से। प्रवीण, देखिए अब 4 दिन तक मौसम सुहाना रहने वाला है, जरूर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही होगी, लेकिन फिलहाल अभी जहां आपकी मौजूदगी वहां मौसम क्या कुछ है और इसी के साथ साथ आप लोग का क्या कहना है, क्या कुछ असर रहेगा इस बारिश का? अगर बदलते मौसम को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इस समय हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे पर एक अजब सी खुशी दिखाई दे रही है, जिसका मुख्य कारण कि कुदरत का जो बनाया हुआ मानसून है वो कहीं अब हरियाणा दे रहा है, जिस कारण तमाम किसान जो हमारा अन्नदाता है, किसानों के चेहरे पे भी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से मानसून की इंतजार कर रहा है। और इसके साथ साथ वो लोग भी इंतजार कर रहे थे जिन्हें बेसब्री से अब तक इंतजार था कि कब कुदरत अपने नियमों को बदलेगी, कब मानसून हमें मिलेगा, कब कहीं जाके हम लोगों को राहत मिल पाएगी, जिसमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो लगातार ऐसी लू की चपेट की वजह से काफी परेशान थे, तो सभी लोग अब कहने की खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊपर परमात्मा से एक प्रार्थना करते हुए दिखाई। मैंने आपको अभी जिक्र भी किया था कि लोग मंदिरों में अनुष्ठान चल रहे हैं एक महीने से लेकर मानसून को लेकर, तो इस समय स्थिति ये कि लोग बेहद खुश है, चाह रहे हैं कि मानसून जितना जल्द हो सके आ जाए, क्योंकि जो बढ़ता तापमान जो 45 को भी पार कर जाएगा, उससे कहीं ना कहीं आम जन को कहीं राहत मिल सकती है। तो उसके लिए अब कहीं ना कहीं मंदिरों में भी जो लोग जा रहे हैं वो भी कहीं ना जाके लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द मानसून का आगमन हो और जो भयंकर गर्मी है इससे हमें निजात मिल सके। जी सपना, बिल्कुल, खासतौर से की बात करेंगे, देखिए बिजली कटौती की क्या कुछ, देखिए जब बारिश का मौसम हो या फिर गर्मी का भी जब मौसम हो, ज्यादा गर्मी हो या फिर ज्यादा बारिश हो तो बिजली कटौती जरूर देखने को मिलती है। तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है बिजली की? सपना, अगर बिजली की बात करते हैं तो स्वाभाविक है, जब भी बारिश होती है या ज्यादा गर्मी होती है तो उस दोनों समय में इसका जो है जो कट लगना शुरू हो जाता है, जिसका लोगों को दिक्कत का तो सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। हालांकि बारिश के इंतजार में तो लोग बैठे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश नुकसान दे जाती है। तो उसको लेकर अगर हम बिजली की अगर बात करते हैं तो बिजली की व्यवस्था को पहले से ही जब अलर्ट आ जाता है कि बारिश शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पावर हाउस से बिजली की सप्लाई को रोक दिया जाता है, क्योंकि कई बार हादसे बहुत बड़े बड़े घटित हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि कहीं अगर कोई नंगी तार है, अगर वहां से पोल को क्रॉस करके दिखाया या पोल में भी कई बार करंट आ जाता है, तो जिस कारण टच करने से पानी में भी कई बार करंट आ जाता है, तो कई बार बड़े बड़े हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई। तो ऐसे में आम लोगों के बचाव के लिए विद्युत विभाग की ओर से जो है इस तरह की जो विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से रोक दिया जाता है। हाँ, बारिश के दौरान अगर तेज आंधी भी चलती है, तूफान भी चलता है, तो कई बार जो बिजली के पोल है वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें बनाने में, खड़ा करने में विद्युत विभाग की ओर से काफी समय लगता है। तो उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन तक लाइट भी नहीं आती, तो लोग बेहद परेशान होते हैं। बिल्कुल, तैयारी क्या है? दूसरी बार अगर तापमान की बात कर लेते हैं तो तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो भी पावर हाउस जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं वो भी भयंकर ताप के कारण, गर्मी के कारण
वो भी बंद हो जाते हैं, तो उन्हें भी कहीं यहाँ स्थिति दूसरी हो जाती है, उल्टा उसको ठंडा करने के लिए ताकि सप्लाई दी जा सके, तो कर्मचारी वहाँ पर कूलर या अन्य पंखे या अन्य पानी की बौछार करते हुए दिखाई देता है। तो स्थिति में दोनों में काफी समानता है। जी सपना। बिल्कुल रमेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अब बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं, 19 तारीख तक लगातार बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 28 तारीख तक जो है मानसून पूरी तरह से दस्तक दे देगा, 28 जून तक। ऐसे में पहले से ही क्या कुछ प्रशासन की तैयारी, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि देखिए कई बार जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो किसानों को बहुत नुकसान हो जाता है, तो क्या पहले से कोई मुआवजे का ऐलान किया गया हो सरकार की तरफ से, क्या कुछ जानकारी? हर साल की बातें हैं, जब अगर ज्यादा बारिश होती है तो किसानों की फसलें जो है, पिछले साल की बात करूं तो ज्यादा बारिश होने से जैसे बाढ़ की स्थिति जो बन गई थी, पीछे से जो घग्गर नदी है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो नजदीक से रतिया क्षेत्र से बहती हुई जो घग्गर नदी है वो आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत बिल्कुल बन गई थी पिछली बार भी, जिससे काफी फसलें जो है किसानों की तबाह हुई थी, किसानों की मोटरें तबाह हुई थी, तमाम तरीके से जो है सिस्टम हो चुका था। मुआवजे की लेकिन अभी जो है ऐसे हालात मौके पे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हालातों को देखते हुए ये जरूर है कि डीसी मनदीप कौर जो है फतेहाबाद की, उन्होंने जो है जो नजदीक से गुजरती हुई ड्रेनें हैं, जो घग्गर नदी है, उनकी सफाई की व्यवस्था है, उनकी जो पटरियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम जो कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा वो दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि वो टूटे ना और कहीं बड़ी एक आफत ना बन जाए। क्योंकि अभी जो मानसून जैसे ही आने वाली है तो पीछे जितनी ही बारिश पीछे भी होगी, हरियाणा भी होगी, तो जल स्तर बढ़ जाता है घग्गर नदियों के अंदर, और वो टूटने से किसानों की फसलें काफी तबाह हो जाती है। चाहे मैं नजदीक लगती अगर बात करूं, भट्टू इलाके की बात करूं, भट्टू क्षेत्र के अंदर जो है सेमग्रस्त इलाका है, पीछे बोर जरूर जो लगे हैं, वहां पर सेम को कम करने के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है, लेकिन फिर भी अगर अच्छी ज्यादा और बारिश होती है तो वहां का जो 24 गांव जो है भट्टू इलाके के, वहां पर जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं एक किसानों की फसलें जो है वो कहीं ना कहीं खराब जरूर होगी। बिल्कुल। देखिए अगर अस्पतालों की बात कर ले, क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि देखिए अभी कोरोना भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो कई तरह की बीमारियां भी आती हैं, तो ऐसे में व्यवस्था कैसी है अस्पतालों में? क्या कोरोना के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, या फिर जो ऐसे मरीज? बताना चाहूंगा। जी बोलिए। बिल्कुल सपना बताना चाहूंगा। फतेहाबाद की बात की जाए तो जो सीएमओ है फुल प्रतिभा, उन्होंने जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली हैं। हॉस्पिटल है, इसके अंतर्गत जो है मैं अगर बात करूं तो जो शहर आते हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है खंड है, भूना खंड है, जाखल है, टोहाना है, रतिया है, भट्टूकला है, ये काफी बड़ा इलाका है जिसके अंदर जो है काफी उनके अंतर्गत गाँव आते हैं। सभी सीएचसी सेंटर है, तमाम बड़े हॉस्पिटल है शहरों के, उनको जो है जायजा फुल प्रतिभा सीएमओ ने जो है ले लिया है। हमारी जो है डॉक्टर विष्णु मित्तल से भी जो बात हुई थी, जो जिला अधिकारी हैं, महामारी अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, डॉक्टरों की मीटिंगें ले ली गई हैं, ताकि जिस प्रकार से अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, यमुनानगर में कुछ केस आए थे, जैसे बड़े शहरों की बात की जाए कुछ केस आए थे वहां पर, लेकिन फतेहाबाद में केस तो अभी एक भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो है कोविड को अभी भूल नहीं पाया है पूरा देश। और पिछली बार की बात की जाए, जिस प्रकार से हालात बने थे उस प्रकार के हालात अब की बार ना बने, उसको लेकर के टीमें जो है डॉक्टरों की वो सभी अलर्ट है, सभी सीएमओ अपने अपने जो है अलर्ट है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त है, किसी प्रकार की बड़ी दिक्कत ना है उसको निपटने के लिए टीम सभी अलर्ट है। एक सवाल और भी है कि क्या जो ये बारिश आने वाली है किसानों के लिए फायदेमंद होगा? खासतौर से मैं उन किसानों का जिक्र कर लूंगी जो खरीफ की फसल का तैयारी कर रहे हैं। देखिए जी सपना, थोड़ा प्रश्न दोबारा मेरे क्लियर नहीं होता। जी मैं आपको क्लियर करती हूँ। सवाल ये था कि जो बारिश होने वाली है ये किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा? खासतौर से मैं उन किसानों का जिक्र कर लूंगी जो खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं बारिश का, तो बारिश किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस समय की बात की जाए तो पूरी धरती जो है वो तप रही है, पूरी धरती तप रही है, सूरज से लगातार जो है आग बरस रही थी, और इस हालातों के अंदर फसलें दम तोड़ती नजर आ रही थी। अगर अब जो है ये जिस प्रकार से 4 दिन जो 19 जून तक जो है बारिश का जो एक मैसेज जारी हुआ है, आसमान में बादल छा चुके हैं, तो इसको लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि किसानों से सुबह भी हमारी बात हुई थी, किसानों ने कहा हमें
जो है काफी समय से एक लंबा इंतजार था। और अब जो अगर बारिश होती है तो हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे वन मंदोरी से महिपाल मात्रा से हमारी सुबह बात की थी, उन्होंने कहा कि हम जो है ट्यूबवेलों से पानी लगा लगा के परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। वो भी जो है बिजली के कट लगते हैं तो पानी भी पूरा नहीं हो पाता, फिर बिजली चली जाती है, फिर आती है। इन हालातों के अंदर अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो हमारे लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि नरमे की फसल खेतों में खड़ी है, गवार जो फसल है उसकी बिजाई होने वाली है, ज्वार पशुओं का हरा चारा खेतों में है, सूखा पड़ा है, पूरे हालात हो चुके हैं। अगर अब समय पर बारिश होती है तो किसानों की फसल अच्छी निकलेगी और किसान हमारा मजबूत होगा, क्योंकि किसान जो है वो, मैं बताना चाहूंगा सपना, हमारे देश का अन्नदाता जो है वो हमारे देश की, भारत देश की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता है। उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको समय पर अच्छी बारिश होगी तो ही हमारा जो भारत देश जो है जो उन्नति करेगा और किसान जो है हमारा मजबूत होगा सपना जी। बिल्कुल प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मौसम विभाग ने आकाशीय और रास्ते के साथ साथ तेज आंधी और धूल भरी मिट्टी का भी जो है अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों की क्या तैयारी है? प्रवीण, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्रवीण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, तो आ रही है आवाज जी, तो बताइए। सवाल ये था प्रवीण, देखिए अब मौसम विभाग की तरफ से आकाशीय बिजली और इसके साथ ही धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है, तो ऐसे में क्या तैयारी जो है आम जनता की है? अगर आकाशीय बिजली की बात करते हैं, ये तो कुदरत का कहीं ना कहीं जब ऐसा मामला होता है तो उसमें तो किसी की को रोक नहीं कर लग सकती है। और ये बिजली कहाँ, कब और कैसे गिरे इसका भी कोई अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते, ना ही किसी को तैयारी कर पाते हैं। प्रशासन हाँ जरूर ये तो कि जब कहीं गिरती है तो किसी के ऊपर तो भयानक उसका नुकसान और वो मंजर देखने लायक होता है, कितना भयानक होता है, उसकी स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में कहना कि सरकार भी कहीं अगर मदद कर पाती है तो कहीं थोड़ी बहुत हो पाती है, तो वो भी कहीं ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन ये जरूर है कि आंधी और तूफान जो ये है, इसके लिए तो लोगों को पहले से अपना खुद की तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि लगातार अब जो मौसम है वो कहेंगे बदलाव आएगा तो स्वाभाविक आंधी और तूफान भी आएगी, तो उसमें खुद को ही बचाना होगा, खुद के लिए अपने काम करना होगा। जैसे लोगों के घरों में टीन लगे होते हैं या यहाँ भूस वगैरह पड़ा होता है या और भी चीजें होती है, तो ये चीजें को आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, तभी कहीं जाकर बचाव हो सकता है जी सपना। बिल्कुल। और अभी फिलहाल अगर बात कर लेते हैं अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, क्योंकि देखिए कोरोना के भी लगातार बढ़ते मामलों ने अचंभित किया हुआ है। तो ऐसे में देखिए बारिश भी आती है, कई तरह की बीमारियां होती है, डेंगू जैसे तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं, जिससे मरीजों की संख्याएं हैं वो अस्पताल में बढ़ जाती हैं। ऐसे में पहले से क्या इसकी तैयारी की गई है और अगर की गई है तो कितनी तैयारी है? स्वास्थ्य विभाग की अगर जितना बात करें तो तैयारी ऐसे कुछ खास नजर नहीं आती है। अक्सर वही लीपा पोती की बात रह जाती है कि हाँ एक वार्ड बना दिया गया है तो ये डेंगू का होगा, ये कोरोना का होगा, ये उसका होगा, तो ये तमाम ही चीजें तो हो जाती हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाए तो इस तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। हाँ ये जरूर है, एडवाइजरी जरूर मिल पाती है कि आप अपना बचाव करें, घर के आसपास गंदा पानी ना रुकने दें, मच्छर ना पैदा हो, लार्वा ना बने, और कोई अगर आपके पास मिट्टी का तेल है या कुछ और आइटम तो समय समय डालते रहें। तो फॉगिंग की बात करें, फॉगिंग भी इनके द्वारा होती है, लेकिन वो भी अब काफी लंबे समय से भी वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये ऐसे मौसम में फॉगिंग का हो जाना बेहद जरूरी है ताकि मच्छर भी ना पनतों को दवाई डाल देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कहीं नजर नहीं आती कि कहीं विभाग ने ऐसी तैयारी करी। बस ये एडवाइजरी समय समय पर जरूर कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मेलिटी होती है सपना वो पूरी कर दी जाती है जी। बिल्कुल। देखिए आकाशीय बिजली की बात कर ले, धूल भरी आंधी की बात कर ले, बारिश की बात कर ले, बहुत ज्यादा जो है पहले से ही मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी कर दिया है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी लोगों की है, अभी क्या स्थिति है? अगर हम बात करें आकाशीय बिजली की, देखिए ये तो कुदरती मार है तो कहीं भी हो सकती है, इसकी तो किसी तरह से तो कोई तैयारी है किसी नजर नहीं आती, और ये कहाँ गिरती है, कैसे गिरती है, कब गिरेगी, इसकी स्थिति का तो हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हाँ लगी इसका नुकसान तो काफी बड़ा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कहीं को तैयारियां की अगर बात करें तो इस तरह की ना तो सरकार की तरफ से तैयारी होती है, ना ही आम जनता की तैयारी होती है। तो ये एक ऐसा विषय है, तो इसमें तो खुद को ही बचाव करना होगा। और बरसात के अक्सर दिनों में हाँ ये जरूर। आप बता पाएंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्यादा? प्रवीण जी आप बता पाएंगे ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है
सबसे ज्यादा खतरा है इसके लिए, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि सरकार सिर्फ लिपापोती कर रही, प्रशासन लिपापोती कर रही है, इसकी तैयारी हमें खुद के स्तर से करना पड़ेगा। ऐसे में कौन से क्षेत्र है जहां पर ज्यादा खतरा बना हुआ है? देखिए सपना, हरियाणा में तो ऐसी स्थिति बहुत ही कम देखने को नजर आती है, लेकिन अन्य प्रदेशों में तो ये है कि जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान क्षेत्र हैं, तो इन क्षेत्रों में तो अक्सर बंगाल के आसपास क्षेत्रों में तो अक्सर ये खबरें सामने आती है कि वहाँ काट की बिजली गिरी और काफी नुकसान हुआ है और बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हुई है। तो वहाँ पे ये चीज देखी जा सकती है, लेकिन हरियाणा में ऐसी कभी बहुत ही रेयर चांस मिलते हैं और ऐसा कभी हुआ है क्योंकि काफी बचाव रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इसमें बचाव की स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा यही आती है कि इसमें अगर आप जब बरसात, तेज बरसात हो, मूसलाधार बरसात है, कुछ भी अगर आप बिजली के खंभे आसपास है तो वहां से दूर रहें, बिल्कुल नजदीक ना जाएं। अगर कहीं आपको तार कटी हुई दिखाई देती है अगर कहीं, तो उससे भी दूरी बनाकर रखें और अपने परिवार को बचाए हुए। घरों में भी अगर कोई नंगी तारें हैं तो वहां से भी बचकर रहें। बरसात के दिनों में अक्सर अपने घर पे रहे, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता कि बरसात में कौन से गड्ढे में इंसान कई बार गिर जाता है तो उसकी भी ना जानकारी होने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इसमें खुद को ही जागरूक करना होगा और खुद को ही बचाव करना होगा, तो ये सब चीजें लागू होती है। जी सपना। बिल्कुल रमेश, आपके पास आना चाहूंगी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या प्रशासन ने कोई इमरजेंसी प्लान बना रखा हो? प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब जैसे कि आपने बताया कि सरकार सिर्फ लिपापोती करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं की जा रही, क्या कोई इमरजेंसी प्लान ऐसा बनाया गया हो? किस तरह के अगर गंभीर समस्या हो तो कैसे उसे टैकल करेगी? प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो जरूर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी राहत की खबर यह है कि जो गर्मी से लगातार लोग जूझ रहे थे, अभी वहां निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा जब बारिश हो जाती है तो लोगों के लिए समस्या भी आन पड़ती है, फसल डूब जाता है, किसानों को भारी नुकसान होता है। लेकिन जैसे कि हमने अलग अलग जगह से हमारे जो संवाददाता जुड़े हुए थे उनका भी ये कहना था कि अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, कोई इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया गया है जिससे कि कोई भी अगर विपरीत स्थिति आती है तो उसे टैकल किया जा सके। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान चला गया था, वो जरूर अभी राहत की खबर इस वक्त यह है कि अब बारिश की वजह से उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वापस से रमेश आपके पास आना चाहूंगी, लोगों को किन मोबाइल ऐप्स या फिर वेबसाइट के जरिए मौसम जो है सटीक जानकारी दे रही है, कुछ बता पाएंगे आप? लोगों को कैसे जानकारी मिल रही है, क्योंकि कई बार क्षेत्रीय जो लोग होते हैं उन तक कई बार वो खबर नहीं पहुंच पाती है, तो अभी कितना वो चौकन्ना है, कितना अलर्ट है? कोविड को लेकर बात करें मैम? नहीं, मौसम को लेकर। मौसम को लेकर मौसम की देखिए सपना, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, जिस प्रकार से हमारा जो नजदीक लगता हिसार जिला है, और हिसार की बात करूँ तो जहाँ मौसम विज्ञान केंद्र चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर मदन लाल खिचड़ जो है वो पल पल की अपडेट जो है किसानों तक पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल उनके जो है उनके संपर्क में है, और हम तक जो सूचनाएं पहुंच पाती हैं वो डॉक्टर जो मदन लाल खिचड़ जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र से पल पल की अपडेट देते हैं। जैसे फसलों की बात की जाए, समय पे जो है मौसम को देख के अलर्ट किया जाता है कि इस समय फसलों के अंदर पानी देना चाहिए, इस समय पानी रोक देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, किस समय जो है दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। तो तमाम तरीके की अभी भी जो है हमें जो जानकारी साझा हुई 4 दिन को लेकर के 16, 17, 18 और 19 4 दिन तक जो है बारिश की संभावना बनी, जो मौसम विज्ञान केंद्र हिसार से जो है हमें प्राप्त हुई है, वही जानकारियां हर एक किसान तक पहुंच रही है सपना। और इसके साथ साथ जैसे आज 16 जून की बात की जाए तो 16 जून को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, कैथल और चरखी दादरी के अंदर 25% बारिश के आसार जो बताए गए हैं। तो उसी हिसाब से जो किसान जिनको नरमे की फसल में पानी देना था वो अब रुकेंगे, क्योंकि आसमान से जो एक अच्छा मीठा पानी जो कहीं ना कहीं भगवान इंद्र देवता की तरफ से मिलने वाला है उसका बेसब्री से इंतजार था। और 17 जून की बात की जाए तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद के अंदर बारिश के चांस कम बताए गए हैं। उसके बाद 18 जून की बात करूं तो सिरसा, फतेहाबाद बारिश की संभावना कम है। हिसार, भिवानी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी में 25% बारिश के आसार बताए गए। महेंद्र, रेवाड़ी, झज्जर
रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर में 25 से 50% बारिश की संभावना बन चुकी है। ये किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, जो लगातार जो है मौसम विज्ञान के अंदर जो इशार से जो प्राप्त होती रहती है, और इसको देख करके किसान अपनी फसलों के अंदर पानी भी देते हैं। और एक काफी अभी मैं बताना चाहूंगा, हल्की खुशी की लहर जरूर किसानों को मिली थी, क्योंकि जैसे इशार से मैसेज जारी हुआ था, वो तुरंत जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आज तो हमारे टीवी चैनल पे लाइव देख रहे हैं घर बैठे लोग हर खबर पे। वाकई काफी एक अच्छी खुशखबरी है किसानों के लिए कि बारिश के आसार बन चुके हैं और 4 दिन तक लगातार जो है हल्की या भारी बारिश भी हो सकती है। जी सर। बाद आपका भी प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार हरियाणा में अब 4 दिन झमाझम बारिश के आसार रहेंगे। 19 जून तक मानसून जो है वो सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 28 जून तक पूरी तरह से मानसून जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि लगातार जिस गर्मी से लोग जूझ रहे थे, अब लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।